मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ये कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी साल के मौके पर हमने बहुआयामी योजना बूथ विस्तारक योजना बनाई है, जिसके तहत ये तय किया गया कि हर कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे यानी कि 100 घंटे का समय देकर कुशाभाऊ जी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर संगठन के काम में विस्तार की योजना में अपनी भूमिका निभाएगा। और मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर यानी जमीन स्तर पर उतरकर बूथ का वेरिफिकेशन का काम किया है और बूथ का डिजिटलाइजेशन का प्रभावी काम किया गया। इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर जो ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हमने एक बहुआयामी योजना बनाई थी कि संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत हर कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे यानी 100 घंटे का समय देकर ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन के काम में विस्तार की योजना में अपनी भूमिका निभाएगा। आज मुझे इस बात का गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेतृत्व पर, कि अथक मेहनत और इस योजना का इतना दूरगामी परिणाम हुए हैं कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको एक्टिविज्म कहते हैं, आज उतर करके जमीन पर बूथ का वेरिफिकेशन और बूथ को डिजिटल बूथ बनाना आज के तकनीक में जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इसको लेकर के जो इच्छा है, एक प्रभावी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है। और वहीं छतरपुर की बात, जहां पर छतरपुर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने नगर परिषद खजुराहो के सभा कक्ष में 20 से 26 फरवरी तक आयोजित होने जा रहे, आपको बता दें कि खजुराहो नृत्य समारोह की स्थानीय समिति की समीक्षा बैठक में ये कहा कि हर साल के आयोजन की तरह ही इस साल के आयोजन को और बेहतर तरीके से आयोजित किया जाएगा। बताते चले कि जीरो वेस्ट पद्धति अपनाते हुए पर्यटन नगरी खजुराहो की स्वच्छता को और ज़्यादा संवारा जाएगा। इस काम को पायलट बेस पर लिया जाएगा। बताते चले कि खजुराहो नृत्य समारोह की आवश्यक तैयारियों के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को मॉक ड्रिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं और इस साल भी नृत्य समारोह जगदम्बा मंदिर पश्चिमी मंदिर समूह पर आयोजित ही होगा। बताते चले कि संबंध में तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों से नृत्य समारोह के आयोजन को और बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए हैं। समारोह में आपको बता दें कि स्थानीय कल्चर, साहित्य और व्यवसाय को सहभागी बनाने पर चर्चा की जाएगी और साथ ही बैठक में खजुराहो सांसद के प्रतिनिधि के रूप में अरविंद पटेरिया, एसडीएम जीपी द्विवेदी, डीएसपी मनमोहन सिंह बघेल, सीएमओ बसंत चतुर्वेदी, उस्ताद अलाउद्दीन खान, संगीत और कला अकादमी के मोहम्मद नमीन खान समेत स्थानीय समिति से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। का तारीख जो है वो तय हुआ है और इसमें जो प्रारंभिक जो तैयारियां है उससे संबंधित आज का मीटिंग है। हमारा मकसद यही है कि जो डांस फेस्टिवल हर बार की तरह हो रहा है और अगर कोई पिछले बार में जितने भी अपना लर्निंग्स रहे हैं उस बार से और इस बार बेहतर रहे और हमारी सारे आर्टिस्ट को और जो विजिटर्स रहे उन सबको सुविधाजनक रहे। जबलपुर में एक बार में बिना लाइसेंस की शराब दी जा रही थी, जिस पर आबकारी विभाग ने छापा मारा है और बार के संचालक पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बताया ये भी जा रहा है कि विजयनगर के पास स्थित फ्यूजन बार के संचालक द्वारा ग्राहकों को मदिरा पान का सेवन कराया जा रहा था और इस बार का लाइसेंस अप्रैल 2021 में ही खत्म हो चुका था। आज शिकायत के आधार पर विजयनगर स्थित फ्यूजन लॉन्ज में शराब पिलाए जाने का प्रकरण दर्ज किया गया है आबकारी अधिनियम की धारा 36 के तहत। सोचने वाली बात यह है कि उक्त परिसर में पहले फ्यूजन बार के नाम से बार का लाइसेंस स्वीकृत था, परंतु उस लाइसेंस की अवधि अप्रैल 2021 में समाप्त हो चुका था। उसी का फायदा उठा करके वो मदिरा पान पिलाए कराने का सुविधा जो है तो वहाँ पर उपलब्ध कराता था।
और शिकायत के आधार पर उसमें जो है तो शाम को 8 बजे के आसपास छापा मारा गया था, जहाँ पर लोगों को शराब पीते पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। और वहीं देवास की बात करते हैं, जहां पर देवास में माता टेकरी पर पिछले 8 दिनों से लगातार लकड़बग्घे के रेस्क्यू के लिए वन विभाग, नगर निगम और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। दरअसल लकड़बग्घे को पकड़ने के लिए अलग अलग दल भी बनाए गए थे, जो कि रात में अलग अलग स्थानों पर जगहों पर तैनात होकर सर्चिंग कर रहे थे। वहीं वन अमले ने टेकरी पर लकड़बग्घे को पकड़ने के लिए चामुंडा माता मंदिर के बाहर और शीलनाथ धूनी के यहाँ पर पिंजरे भी रखवाए थे। इसके अलावा आपको बताते चले कि अलग अलग स्थानों पर जाल भी बिछाए गए थे। 2 दिन पहले तो माता टेकरी पर रखे पिंजरे में लकड़बग्घे की जगह बिल्ली आ गई थी, जिसको देखकर वन विभाग हताश हो गया था। वहीं एक बार तो लकड़बग्घे पिंजरे के आसपास आकर चले गए थे, जिसके चलते उज्जैन से वन्य प्राणी रेस्क्यू टीम गुरुवार को लकड़बग्घे को पकड़ने के लिए देवास पहुंची थी। वहीं आपको ये भी बताते चले कि शुक्रवार की रात करीब 12 बजे के आसपास पुलिस और वन विभाग द्वारा पाथवे पर बने दाल बाफला पाइट के पास वन्य प्राणी लकड़बग्घे का शुक्रवार देर रात रेस्क्यू करते हुए उसे पकड़ लिया गया। वन विभाग के एसडीओ संतोष कुमार शुक्ला और वन विभाग के ने लकड़बग्घे को देवास के जंगलों की तरफ छोड़ दिया है। इन सभी के द्वारा प्रयास करके सुबह सुबह लकड़बग्घे को काबू में किया गया है और उसको पिंजरे में डाल करके वन क्षेत्र में छोड़ने चले गए। इसको प्रयास तो पहले ऐसे किया था कि जाल में फंस के आ जाए, लेकिन उसके बाद फिर इसको डॉट लगाना पड़ा। डॉट लगाने के बाद में इसको पकड़ा गया और उसके बाद इसको पिंजरे में कर दिया गया। सर, इसको भी कहाँ छोड़ा जाएगा? इसको वन क्षेत्र के अंदर छोड़ा जाएगा। और वहीं जबलपुर की बात करते हैं, जहां पर जबलपुर में एक युवक पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से ऐसा हमला किया कि उसका कान कटकर नीचे गिर गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना कैंट में दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि यादगार चौक के पास स्थित पीएनटी कॉलोनी में कुछ युवक पतंग लेने गए थे। वहां पर एक व्यक्ति ने युवकों को चोर कहकर बुलाया था और ये कहने लगा कि तुम लोग यहाँ पर चोरी के उद्देश्य से आए हुए हो। युवक ने कहा कि वो चोर नहीं है, बल्कि पतंग लेने आया था और इसी बीच दोनों में विवाद पैदा हो गया और बात मारपीट तक आ गई। पतंग लेने गए युवक ने ये बात अपने बड़े भाई को बताई। जब भाई वहाँ पर जा पहुँचा और उसने आरोपियों से पूछा कि किस बात को लेकर उनके भाई को चोर कहा गया, तो इस पर आरोपी नाराज हो गए और कुल्हाड़ी निकालकर उसके भाई के कान पर मार दिया, जिससे युवक का कान कटकर नीचे गिर गया। तो उन्होंने पतंग लेके आ गए थे, तो हम लोग की गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। हम लोगों ने पतंग ले लिए तो ये बोलते चोर हो तुम लोग, चोरी करने आए यहाँ पर। तो हम लोगों ने भैया हम लोग कहाँ पे गाड़ी हम लोग खड़ी, हम लोग कहाँ से चोरी करके जाएंगे। तो इनने बोला, हम लोग को गाली वाली बकने लगा, कटुआ वटुआ बोलने लगा। तो हम लोग कुछ नहीं बोले। तो हम लोग गाड़ी उठा के वहाँ से आने लगे तो कुत्ता था के साथ, तो हम लोग कंटाप मारने लगा। कुत्ता छोड़ दिया, हम लोग भाग गए। तो गाड़ी हम लोग वहीं खड़ी थी, हमने भाई को फ़ोन लगाया, भाई आया। हम लोग बात करने के लिए जैसे ही गए गाड़ी उठाने के लिए, तो उसके बाप ने आके पीछे कुल्हाड़ी मार दी और लड़के ने बेसबॉल चलाने लगा डायरेक्ट। हम लोग कोई विवाद नहीं था, बहसबाजी हुई थी, हमने गा रहे थे। फिर मतलब बोलते चोर हो तुम लोग, चोरी करना है। पीएनडी कॉलोनी में पतंग उड़ाने के लिए गए थे, उसका भतीजा गया हुआ, उससे लोग बाग उड़ाने पर से बात विवाद कर रहे। इसने टेलीफोन करके इसको बुलवाया था, तो मुनीर गया था, तो इनको लोगों का बात विवाद हो रहा है। इनका कहना है कुल्हाड़ी जैसी चीज़ से इसको मारे, इसके कान में चोट। अभी स्थिति ठीक है। अभी तो इनको विक्टोरिया इलाज के लिए भेजा गया था और विक्टोरिया से भंडारी